राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरी हम सभी का सौभाग्य अखंड बनाए रखे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुनाएंगे। यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याओं के साथ साथ सौभाग्यशाली स्त्रियां भी करती हैं। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। कैलाशवर पर्वत पर बैठे एक दिन पार्वती शिवजी से प्रश्न करती है कि हे महेश्वर, ऐसी कोई गुप्त साधना या व्रत बताएं जिसका पुण्य फल सब धर्मों में सबसे अधिक हो, लेकिन उसे करने में कोई परिश्रम भी ना करना पड़े। शिवजी कहते हैं, देवी, जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, पुराणों में महाभारत, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, तो ग्रहों में सूर्य और इंद्रियों में मन, उसी तरह सभी उपायों में श्रेष्ठ मैं तुम्हें यह व्रत बतलाता हूँ, जिसके फल के स्वरूप तुमने मेरा यह आधा आसन प्राप्त किया है। तब पार्वती जी कहती है, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया, मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तब स्वयं शिव जी माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। कई वर्षों पहले की बात है। भारतवर्ष के उत्तर में स्थित हिमवत नामक पर्वत है, जो बहुत रमणीय और सुंदर है। उस पर्वत के कई शिखर हैं जो हमेशा हिम से आच्छादित रहते हैं। जहाँ गंगा के कलकल की मनोरम वाणी सदा सुनाई देती है, उस स्थान पर पिछले जन्म में तुमने बाल्यकाल से ही उसी पर्वत पर मेरी कठोर तपस्या की थी। तुमने यह तपस्या 12 वर्षों तक लगातार की। तुम भूखी प्यासी हर मौसम में उसी पर्वत पर बैठी अविरल साधना करती रही। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, आंधी तूफान हो या जंगली जानवरों का शोर हो, तुम सब कुछ सहती रही। तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हारी इस अवस्था और कष्टों को देखकर बहुत दुखी थे। वे चाहते थे कि तुम्हारा जल्द ही विवाह किसी श्रेष्ठ वर के साथ कर दिया जाए और तुम सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करो। तुम्हारे पिता इसी दुविधा में थे कि वहाँ नारद मुनि आ गए। उन्होंने नारद जी को अपनी समस्या बताई। नारद जी ने सुझाया कि पूरी सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई श्रेष्ठ वर आपकी कन्या के लिए नहीं हो सकता। तब हिमवान ने अपनी कन्या के लिए भगवान विष्णु को चुन लिया और नारद जी से अपना विवाह का संदेशा भिजवाने की प्रार्थना की। हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती को जाकर बताया कि अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ तय हो चुका है। लेकिन पार्वती यह सुनकर बेसुध हो गई और दुखी होकर अपनी सखी के घर चली गई। अपनी सखी के घर जाकर वह विलाप करने लगी और शरीर को त्यागने की इच्छा जाहिर की। तो सखी ने उन्हें समझाया कि शरीर को त्यागने से कुछ नहीं होगा। पार्वती बोली, मैं एकमात्र सिर्फ शिव जी को ही अपना वर मान चुकी हूँ, लेकिन मेरे पिता कुछ और ही चाहते हैं। अब मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। तब सखी ने उन्हें कहा कि शरीर त्यागने की बजाय हम ऐसे वन में चलते हैं जहाँ तुम्हारे पिता को पता भी ना चले और तुम्हारी तपस्या भी पूर्ण हो सके। और वे वन को चली जाती हैं। उधर पिता हिमवान अपनी पुत्री को सब जगह ढूंढने लगते हैं। दूतों को भेजते हैं कि आखिर कौन देव या दानव मेरी पुत्री को हर कर ले गया है। उन्हें मन ही मन नारद से किया वार्ता याद आती है। मैंने अपनी कन्या को विष्णु से विवाह का वचन दिया था और वे चिंता में बेसुध होकर गिर पड़ते हैं। सभी लोग हाहाकार कर उठे। जब होश आया तब सबने उनकी चिंता का कारण पूछा। तब हिमवान ने अपनी पुत्री का दुख सभी को बताया।
इधर पार्वती अपनी सखियों के साथ वन में एक नदी के किनारे एक गुफा में रहकर शिव की आराधना में लीन थी। तब भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया आई। उस दिन पार्वती ने निर्जला व्रत रखा और भोलेनाथ को की मिट्टी से एक आकृति बनाकर स्थापित की। उस पर आम के पत्तों और जंगली फूलों आदि से मंडप बनाया। वन में उपलब्ध सामग्री, कंद, फल आदि का भोग लगाया। नदी के पावन जल से भोलेनाथ को सींचा। पूरे दिन सभी सखियों के साथ मिलकर पूर्ण भक्ति भाव से शिव शंकर की पूजा आराधना की और पूरी रात्रि को भी जागकर निराहार रहकर सिर्फ भोलेनाथ को ही भजती रही। तब शिव को विवश होकर पार्वती के सामने आना ही पड़ा। वे पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपको तन मन और धन से पूर्ण भाव से अपना पति मान लिया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें और यदि आप नहीं चाहते तो मैं यहीं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि आपके अलावा मैं अब किसी और से विवाह नहीं करना चाहती। मेरे तो आप ही सर्वस्व हो। पार्वती की त्याग, तपस्या और प्रेम देखकर शिव ने तथास्तु कह दिया। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन अपनी सखियों के साथ व्रत का पालना किया। शिव प्रतिमा जो मिट्टी से बनाई गई थी उसे पूजा अर्चना और पूरे विधि विधान से नदी में विसर्जित किया। तभी उनके पिता हिमवान वहां आ पहुँचे और नदी किनारे पुत्री को देखकर उसे गले लगाकर रोने लगे। हिमवान बोले, पुत्री, मुझसे नाराज होकर तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं ज़रूर पूरी करूँगा। पार्वती ने शिव से विवाह की बात कही तो हिमवान ने न चाहते हुए भी अपनी पुत्री की इच्छा जानकर अपना वचन पूरा करने के लिए हाँ कह दी और पूरी तैयारियों के साथ विधि विधान पूर्वक शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तो इस तरह शिव ने स्वयं इस व्रत का विधान और महिमा पार्वती को सुनाई और इस व्रत का अर्थ भी बताया कि इसे हरतालिका तीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि सखियां ही पार्वती को हर कर वन में ले गई थी, इसलिए इसे हरतालिका तीज कहा जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी लड़कियों को मन चाहे और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। कहानी सुनने सुनाने और हुंकार भरने वालों को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय माता गौरी, जय भोलेनाथ। ओम शिव शंकराय नमः। सभी भक्तों की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।